अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आई एम मोहम्मद अवैस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस रज़ा। आई एम योर मैथ टीचर फ्रॉम ब्लू बेल स्कूल सिस्टम। Students, hope you all are fine. Now we are starting today lecture for grade 7. Today our lecture is related unit number 10 review exercise. ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे फिलिंग द ब्लैंक। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है फ्रॉम द डैश एंगल्स वी मीन एंगल नेक्स्ट टू ईच अदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एडजेसेंट। ओके, फिर नेक्स्ट इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज डैश देन द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। कि हम किन दो एंगल्स को सम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो है जी 90 डिग्री। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट द नॉन एडजेसेंट एंगल विच आर फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर कॉल्ड वर्टिकली एंगल्स। Okay, two figures vertically opposite angle. Okay, नेक्स्ट मेरे पास है जी टू फिगर्स आर कन्ग्रुएंट। अगर दो फिगर्स हमारे पास कन्ग्रुएंट हो, इफ दे आर सेम। कब कन्ग्रुएंट होगी? अगर दे आर सेम शेप एंड साइज। ओके, जब मेरे पास दो ट्रायंगल्स की दो शेप्स तब कन्ग्रुएंट होगी जब उनकी शेप्स और उनका साइज वो क्या हो कन्ग्रुएंट हो। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, एक सर्कल उसका हर पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, उसके फिक्स पॉइंट से क्या होता है? इक्वल होता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। ओके, नेक्स्ट टू ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल मेरे पास कन्ग्रुएंट है। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की वन साइड आर डैश टू थ्री साइड्स ऑफ अदर कन्ग्रुएंट, तो ये आएगा ट्राइंगल, तो यहाँ पर आएगा कन्ग्रुएंट। ओके, दोबारा समझिए, टू ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट। अगर मेरे पास दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो, इफ देयर साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड थ्री साइड्स कन्ग्रुएंट हो किसके? टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के। ओके, द फिगर्स विद सेम शेप। एक फिगर है जिसकी सेम शेप है। ठीक है, दो फिगर्स हैं जिनकी शेप्स क्या हैं? सेम है, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। लेकिन उनका साइज सेम नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगी? वो मेरे पास सिमिलर फिगर्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सिमिलर फिगर। ओके, इसी तरह वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल आर ऑलवेज इक्वल इन मेजर। क्लियर। आई होप कि आप सबको ये सब फिलिंग द ब्लैंक अंडरस्टैंड होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है जी टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट हमारे पास है जी दिस सिंबल फॉर सिमिलर ऑफ फिगर इज। हमने देखना इन सिंबल्स में से कौन सा सिमिलर का सिंबल है। तो फिमिलर जो फिगर्स है उसका सिंबल ये है, ऑप्शन बी। ओके, फिर नेक्स्ट मेरे पास है जी अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है, कि एक लाइन जो कि सर्कल पर मौजूद दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो हमारे पास कोड कहलाती है। डायमीटर क्यों नहीं है? अगर वो वर्ड यूज़ करता थ्रू द सेंटर तो फिर डायमीटर आना था, तो यहाँ पर थ्रू द सेंटर उसने नहीं मेंशन किया, सिर्फ ज्वाइन करा तो कोड है। ओके, फिर इन अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं हम 90 डिग्री एंगल्स को। ठीक है, इफ द मेजर ऑफ वन एंगल 45 डिग्री देन द मेजर ऑफ अदर एंगल विल बी। अगर मेरे पास एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या होगा? कि मेरे पास आंसर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, अगर एक 45 डिग्री है तो दूसरा भी क्या होगा? 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री में हम क्या ऐड करेंगे? 90 डिग्री है, 45 डिग्री। ओके, लास्ट एमसीक्यूज इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं हम 180 को। वो कहता है इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स if the measure of one angle is 60 डिग्री then the measure of other angle। अगर मेरे पास एक एंगल 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में मैं कितने और एंगल्स ऐड करूं कि आंसर मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब 180 डिग्री के इक्वल है,
तो 60 डिग्री में हम 120 डिग्री ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, जो कि क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड ऑल द फिलिंग द ब्लैंक्स एंड MCQs. प्लीज लर्न these filling the blank and MCQs. Take care. Allah Hafiz.